अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। मैं हूं आपका अपना शेफ़ साद बट। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज येट अगेन हम बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई डिज़र्ट। एंड डिज़र्ट तो समझे आपको पता है कि किस तरह तरह के होते हैं यहाँ पर। एंड सर्दियाँ गुजर गई हैं, गर्मियों का अब समझे एक लहर अब आ चुकी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे अच्छे डिज़र्ट्स ट्राई करने हैं। एंड आप लोगों ने क्या करना है, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि सारी रेसिपीज़ हमारी जो है ना यूट्यूब पर हैं, मसाला टीवी के अंडर पे। एंड जितनी भी सारी रेसिपीज़ हैं विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। एंड सबसे पहले हमने यहाँ क्या करना है, हमने करना है अवन को प्री हीट 180 डिग्रीज़ पे। बातें होती रहेंगी, साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ जो इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास सारे मेजर्ड हैं, रूम टेम्परेचर पे हैं। मैं आपको बता दूं सबसे पहले आपने क्या करना है, मलाई डिज़र्ट इट्सेल्फ एक समझे बहुत मज़ेदार एंड बहुत झटपट बनने वाली चीज़ है। इसमें आप अपनी वेरिएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है ब्रेड के स्लाइसेस आपने लेने हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने जिस तरीके से इसको या तो रोल करना है या तो प्रॉपर तरीके से आपने समझे रोल करने के बाद या तो काटना है। हमने क्या करना है, यहाँ पर मलाई बनाएंगे। मलाई समझे कि आपको अगर रेडीमेड मिल रही है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई मसला नहीं। आपने क्या करना है, 1 कप दूध यहाँ पर मेरे पास है। उसके बाद मेरे पास है 1 टेबलस्पून ऑफ कास्टर शुगर। घर की जो चीनी होती है बारीक वाली वो भी ले सकते हैं, आइसिंग शुगर है तो वो भी ले सकते हैं, 1 चम्मच। अब यहाँ पर मेरे पास कॉर्नफ्लावर से क्या करेंगे, उसे थोड़ा सा थिक करेंगे। एंड आपको बाकी चीज़ें बता दूं, यहाँ पर मेरे पास अगेन दूसरी समझे एक हमने दूध बनाना है, एक क्रीम बनानी है बेसिकली। यहाँ पर मेरे पास 1/4 कप ऑफ मिल्क है। अगेन दूसरा मिल्क हमने लिया है। यहाँ पर कास्टर शुगर है मेरे पास 1 चम्मच, 1 चाय का चम्मच। एंड मेरे पास है यहाँ पर समझे 2 टेबलस्पून है कस्टर्ड पाउडर जो रेडीमेड होता है, और कंडेंस मिल्क है 1/4 कप। ये सारी चीज़ें बना के हम क्रीम बनाएंगे। एंड यहाँ पर एक्स्ट्रा जो ऊपर गार्निश की चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा अगर आपके पास ज़र्दा रंग है तो वो डाल दें ताकि अच्छा कलर आ जाए। बाकी मेरे पास कोकोनट है, पिस्ता बादाम आपने यूज़ कर सकते हैं, वो भी कर लें। कोई भी ड्राई फ्रूट है इसके अंदर आप यूज़ कर लें। यहाँ पर मेरे पास एसेंस, अगर आपके पास जो इलायची का जो एसेंस होता है वो अवेलेबल है तो वो डालें। इलायची साबुत डालनी है वो भी डाल दें, नहीं तो मेरे पास यहाँ पर पाउडर है। पाउडर से होता है कि मुंह में जो दाने होते हैं वो नहीं आते, वो है। यहाँ किशमिश है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आपको बता दें, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि क्या करना है। यहाँ पर मैं पैन ले लेता हूँ। पैन में आपने क्या करना है, हमने बनानी है थोड़ी सी यहाँ पर मलाई। और मलाई किस तरीके से बनेगी है बहुत ईजी है। यहाँ पर समझे मैंने ले लिया 1 कप दूध, ये गया 1 कप दूध। इसमें गया 1 चम्मच चीनी, चाय का चम्मच। एंड यहाँ पर मेरे पास है कॉर्नफ्लावर भी इसमें ऐड कर देंगे, सारा इसमें गया है। एंड इसको अब हमने क्या करना है, स्टर करना है ताकि अच्छे तरीके से थिक हो जाए। जैसे ही थिक हो जाएगा इसको हम कूल डाउन करने के लिए साइड पे रख देंगे। जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि हमने बनानी है यहाँ पे क्रीम। अब क्रीम अगर आपके पास वैसे इटसेल्फ क्रीम है उसमें भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन ये जो दूध और इसके साथ जो मिक्सचर होता है ना बड़े मज़ेदार लगता है। एंड समझे इतनी झटपट ये चीज़ है। इवन जो मैंने रिसेंटली अभी वर्मिसेली कुनाफा बनाया था उसमें भी मैंने यही मिक्सचर यूज़ किया था, जहाँ तक आपको प्रॉपर आपने गो थ्रू किया होगा हमारी रेसिपी से। अब ये लें, अगेन मैं इसको बस हल्का सा बॉयल आ जाए एंड थिक हो जाएगा। इसको हम कर देंगे, अभी तेज़ कर देता हूँ ताकि एक बॉयल आ जाए, फ़ौरन ये बनना शुरू हो जाएगा, थिक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अब जो हमारी क्रीम के लिए है वो भी यहाँ पर बनाते चलें ताकि अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बन जाएँ। उसके बाद कूल डाउन हो जाएंगी, फिर से असेंबलिंग का काम है। अच्छा, अब साथ साथ आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये जो ब्रेड्स हैं, अगर आपने इसको टोस्ट करना है, थोड़ा क्रिस्पी देना है, वो भी आप कर सकते हैं, ऑप्शनल है, अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने इसके प्रॉपर तरीके से साइज़ जो है ना वो काट लिए थे। अब जब आप लोग साइज़ जब काट लेते हैं उसको वेस्ट ना करें, उसके आप ब्रेड क्रम्स बना लें ताकि कोई चीज़ जो है ना आपकी वेस्ट ना हो। ये जब तक ये गर्म हो जाए, आप देख सकते हैं कितना ये थिक होना शुरू हो गया है ऑलरेडी। ये लें, ये थिक हो गया। इसको हम कर देंगे ये चूल्हा बंद एंड यहाँ रख दूंगा साइड पे। अब जब तक ये हो रहा है, आई थिंक ये हीट हो चुका है, हमने यहाँ क्या करना है, इसके ऊपर दूध डालूंगा। 1/4 कप ऑफ दूध है मेरे पास, इलायची पाउडर, चीनी एंड हम लोग डालेंगे यहाँ पर कंडेंस मिल्क। यहाँ स्पैचुला में ले लूँ छोटा वाला, ये जो छोटे छोटे गैजेट्स होते हैं ना बड़े काम के होते हैं। चलिए कोई नहीं, ये ले, इसमें मैंने कंडेंस मिल्क डाल दिया। बहुत ही मज़ेदार सा ये बनेगा। ये ले,
एंड साथ साथ क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर था कस्टर्ड, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा उबाल आने दूंगा। यहाँ पर थोड़ा उबाल आ जाए, थोड़ा मिक्स हो जाए, उसके बाद फिर हम इसमें कस्टर्ड डाल देंगे। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैंने आपको कहा था, अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो वो डाल दें, नहीं तो ज़र्दा। सिंपल हल्का सा कलर इसको देना है ताकि अच्छा अलग एक फील आए इसमें, अलग एक आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से जब आप वेरिएशन करते हैं ना चीज़ों की, तो उसमें आपको पता चलना चाहिए कि क्या चीज़ें आप एक आंखों का अपील करना चाहिए। ये अच्छा, आप कस्टर्ड है मेरे पास, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें क्या करूँगा, पानी के साथ इसको डाइल्यूट कर लूँगा। कभी कस्टर्ड ऐसे डायरेक्ट ना डालें, उससे होगा ये कि आपका जो कस्टर्ड है ना वो बिल्कुल लंपी होना शुरू हो जाएगा। ये इसकी भी आंच कम कर देता हूँ। अब कोई भी पायरेक्स की डिश लेनी है आपने, सिंपल। एंड ये जो क्रीम वाला जो मिक्सचर है, ये आपने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से जब ये कूल डाउन हो जाएगा, उसको आपने क्या करना है, ब्रेड के बीच में लगाना है। अब मर्ज़ी है आपकी, देखें टोटली ऑप्शनल, या तो आप इसके बीच में लगाएं, ऐसे क्यूब्स डाल दें, नहीं तो आपने क्या करना है, इसके बीच में स्प्रेड करें एंड रोल कर दें। एंड सिंपल आपके ब्रेड, ये जो मलाई रोल भी बन जाएगा, मलाई क्यूब्स ही बन जाएंगे। बस आंच में कम कर दूं ताकि बस ये दूध है ना ये जले नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना था, वही अगेन ये जो कस्टर्ड है इसको मैं एक बड़े बोल में शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि ना ईज़िली हम लोग इसमें मिक्स कर लें। ये अच्छा, अवन की भी इसमें ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा एक कलर और थोड़ा सा जो ब्रेड है ना वो एब्जॉर्ब कर लेती है आपके जो मिक्सचर है सारा, तो उससे आपका फ़ायदा ये होता है कि बहुत एक सक्लेंट सा टेस्ट आता है, मज़ेदार सा टेस्ट आता है। अगर नहीं आपको आपके अवन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने क्या करना है, डायरेक्ट फ्रीज़ कर देना है। एंड इसको जब भी कोई मेहमान आए तो आप बस सर्व कर दें इसको। बस इसको मैं करूँगा थोड़ा सा मिक्स ताकि बस ये एक पेस्ट बन जाए, एंड उसके बाद हम लोग उसके अंदर ऐड कर देंगे। एंड ये भी थिक सा बनेगा, लेकिन ये ऊपर की समझे हमारी क्रीम है जो ऊपर से ड्रिजल होगी। ये ना चूल्हा हमारा, मैं इसको ऑन कर दूं वापस। बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है। एंड इटसेल्फ ये जो कस्टर्ड है थिक तो होगा ये, अगर आपको लगे ज़्यादा थिक हो रहा है तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। कोई लम्प्स ना हो, जस्ट मेक श्योर करें, कोई लम्प आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है, पानी डाल के इसको प्रॉपर तरीके से कर लें। अगर फिर भी ना जाए तो स्ट्रेन आउट कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि कस्टर्ड जो होता है ना वो प्रॉपर लम्प छोड़ देता है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से विस्क कर रहा हूँ, जस्ट मेक श्योर कि इसमें कोई लम्प ना आए। तब तक आप जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक लेकर आएँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, ब्रेक में कोई एडिशन नहीं किया, बस थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने कस्टर्ड डाला है, रेडीमेड जो कस्टर्ड होता है पाउडर वो डाला है। जस्ट मेक श्योर कि इसको प्रॉपर डाइल्यूट कर लें पानी के साथ, अदरवाइज लम्प्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये जो है ना बिल्कुल दोनों मिक्सचर जो हमारे रेडी हो चुके हैं, यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज़्यादा थिक ना हो, ज़्यादा रनी भी ना हो। इसको आप देख सकते हैं, ये इसको हमने क्या करना है, ये भी प्रॉपर तरीके से जिस कूल डाउन हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अब दो तरीके हैं, आपने या तो डबल रोटी को प्रॉपर तरीके से आपने बेलन की मदद से प्रॉपर फ्लैटन आउट कर लें, नहीं तो मैंने आपको बताया था प्रॉपर तरीके से या तो इसके अंदर आप लोग फिलिंग डालें एंड क्यूब्स काट के इसको एज इट इज़ रख दें। मैंने कहा चलें थोड़ा अच्छा लगता है, रोल्स बना लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, हमारे पास साथ साथ मैं जब तक ये प्रॉपर रोल आउट कर लूँ, हमारे पास सवाल भी है। आज का सवाल ये है कि मैंने जो हमारा मिक्सचर है, जो क्रीम वाला मिक्सचर, इसके अंदर एक मैंने पाउडर डाला है ताकि एसेंस एक आ सके अच्छा सा, उसका क्या नाम है? अगर आप लोग ने सही जवाब दिया तो आपको मिलेगा ये एनेक्स की तरफ से, ये हमारा बहुत ही अच्छा सा कटर है, तो आप लोग जल्दी जल्दी कॉल करें ताकि ये जीत सकें। अच्छा, ये भी हमारा हो गया हुआ इधर। एंड अब मैं आपको बता दूं क्या करना है। ये लें, इधर ले आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत गर्म है। जस्ट मेक श्योर कि ये प्रॉपर तरीके से ठंडा हो जाए, फिर हम इसके अंदर इसकी लेयरिंग लगाएंगे। समझे एक स्प्रेड तरीके से आपका ये तैयार हो गया है। ये अच्छे तरीके से बस ये ठंडा हो, क्योंकि ये जो स्टेप्स होते हैं ना,
ये आप लोग नोट कर लें, क्योंकि ठंडा गर्म और जो चीज़ें होती हैं ना, वरना आपका डिज़र्ट पे ख़राब हो जाता है। इसी तरीके से जैसे आप केक जब भी आप बनाते हैं तो उसी टाइम फ्रॉस्टिंग कभी भी ना करें, अदरवाइज़ बिल्कुल फ्रॉस्टिंग पिघल जाएगी। ये लें, अब आप देख सकते हैं प्रॉपर ठंडा हो चुका है। एंड जब ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो इसमें आपने पानी नहीं डालना। जितना गाढ़ा होगा उतना अच्छा एक स्प्रेड की तरह आ जाएगा ये लें। इसको हमने यहाँ पर लगाना है। ये लें, प्रॉपर तरीके से इसको लगाएं एंड इसको रोल कर दें। ये करके आपने यहाँ पायरेक्स की डिश है, मैं थोड़ा सा इसको बस ग्रीस कर लूँ थोड़ा सा ऑयल से, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। आपके पास एल्युमिनियम की बॉक्सेस भी जो आते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी है, आपको जिस हिसाब से जैसे भी सही लगे आप वो कर लें। ये लें। अच्छा, अब सारों के साथ मैंने यही करना है। ये लें। अच्छा, मैं आपका कॉलर है इशाल फ्रॉम गुजरावाला। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जी इशाल जी जी। हाँ जी, ये ना आप जो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूँगी। आपने ना इसमें इलायची पाउडर डाला है। बस परफेक्ट हो गया। अगर आपका जवाब दुरुस्त है तो फिर आपको आने की तरफ से मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने एक और चीज़ पूछनी थी। जी जी। आपने अभी मलाई का बोला है, लेकिन अगर हम जो वो दूध के ऊपर जो घर में मलाई होती है, जी जी, ठीक है, अगर हम वो डालना चाहें तो? बिल्कुल परफेक्ट है, वो भी डाल दें। वो भी डाल सकते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं वो नहीं, के होता है ना, ब्रेड तो पहले ही वो होती है जरा उस तरह की, तो वो फिर खराब तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक्चुअली मलाई से और ज़्यादा इन्हांस होगा टेस्ट। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत कॉल करने का। अच्छा, मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बस ज़्यादा नहीं कर रहा, आई जस्ट मेक श्योर कि बस प्रॉपरली थिन हो जाए। अच्छा, मैं आपका कॉलर है फराह फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू सो मच। और आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का क्या सवाल है? आज का सवाल ये कि आज जो मैं डिज़र्ट बना रहा हूँ, मलाई डिज़र्ट है, उसमें मैंने एक पाउडर डाला है एसेंस के लिए। तो आप मुझे बताएंगे वो क्या एसेंस डाला है मैंने, क्या पाउडर डाला है? इसमें आप ज़ाफ़रानी पाउडर तो नहीं डाला आपने? ज़ाफ़रान के जो स्ट्रैंड्स होते हैं। आप देखें ना शो। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन, हमारी लाइट चली गई इसलिए मुझे। अरे कोई भी आप एसेंस का नाम ले लेना, कोई ऑल्टरनेट जो कोई भी डिज़र्ट में जो जाता है। वनीला एसेंस? नहीं, वनीला तो जाता है, एक समझे जिसका पाउडर भी होता है, और ये साइज इतनी अच्छा मैंने हिंट दे दिया आपको। अच्छा, एक मिनट बता रही हूँ आपको। पाउडर आपने बताया ना? चले आप एक काम करें, आप जी पाउडर यूज़ किया है आपने? अच्छा चले, कोई बात नहीं, ऑप्शन दे देते तो मैं बता देती। मैंने इतना अच्छा ऑप्शन दे दिया आपको। चले कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, हमारे पास अगेन एक कॉलर है बिल्किस फ्रॉम वाकैंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं साहब? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होती है आपकी। थैंक यू सो मच। मुझे आपसे फरमाइश भी करनी थी साथ। बिल्कुल, फरमाइश करें। आप जो है ना वो एग, वो जो नहीं होता, स्टेक जो होते हैं, स्टेक्स? जी, वेजिटेबल स्टेक्स, मशरूम वाले जो सॉस के स्टेक होते हैं, वो जी, बनाना जी। सिखाइएगा। तो बस आप एक काम करें, आपने ना जैसे आप देखती हैं वैसे ही देखते हैं ना, आगे रेसिपीज़ हैं स्टेक्स की भी, तो सारी आपकी स्टेक्स की फरमाइशें पूरी हो जाएंगी। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अब अगेन मैं प्रोसेस जो है रिपीट कर रहा हूँ, एंड जितना हो सके इसको प्रॉपर तरीके से हम फिल करेंगे यहाँ पर। ये लें, आई थिंक हमें और की ज़रूरत नहीं है। ये लें, ये हो गया इधर, एंड ये जो रिमेनिंग है इसको भी हमने क्या करना है, ऊपर इसमें डाल देंगे।
इसको स्पैचुला से ना प्रॉपर इवन आउट कर लूँगा अभी मैं। अच्छा, अगर मलाई आपके पास है तो वेल एंड गुड, आप वो भी डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, तो और अच्छा आपको जो फ्लेवर है ना इन्हांस हो जाएगा। हल्के हाथ से इसको करें। ये है, एंड जो हमारा ये जो कस्टर्ड वाले जो क्रीम है ये हम इसमें पोर कर देंगे। ये जस्ट मेक श्योर कि सारी चीज़ें। अच्छा, हमारे पास अगेन एक कॉलर है, मिसेस अमजद फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा, ठीक हो? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? हाँ, मैं आपको वेलकम करती हूँ। पहला मेरा है बात करने का, तो मुझे आपकी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। बेटा, किसी दिन ना ऐसे बिस्किट बना लें हम बूढ़ों के लिए। मेरी 75 ईयर्स उम्र है। ऐसे बिस्कुट सुबह के बहुत हल्की, मतलब ज़्यादा कैलोरीज ना हो, तो हम लोग आसानी से सुबह नाश्ते में खा सके। बस ठीक है। वैसे मैंने बिस्किट्स बनाए हैं, एंड ये कि आप उसको ऑल्टरनेट कर सकती हैं स्टिविया के साथ, क्योंकि वो जी आटे के देसी आटे बस ठीक है ना, जो मुझे तकलीफ भी ना दे। जाहिर है बुढ़ापा है, उसकी वजह से कम की शिकायत होती है, तो हल्के से कोई बिस्किट हो तो बता दें। बस ठीक है बेटा। और आपको मैं सवाल का जवाब दूंगी। आपने अभी इलायची पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर डाला है। बस ठीक है, थैंक यू सो मच। खुश रहो बेटा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, अब मैं जो डिज़र्ट है हमारा, ये मैंने पूरा दोनों जो मिक्सचर है प्रॉपर डाल दिए। अब मैं डाल रहा हूँ इसको अवन के अंदर। सिर्फ 5 मिनट अवन के अंदर डालें ताकि प्रॉपर तरीके से जो ब्रेड है ना सोक कर लें। ये लें, ये अंदर थोड़ा सा क्लीन अप भी कर लेंगे, फिर चलते हैं दूसरी रेसिपी पे। आपको साथ साथ अच्छा, हमारे पास अब्दुल हादी है फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साद भाई, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। साद भाई, आज तो आप बड़े मजे की रेसिपी पका रहे हैं, और वैसे भी आप बहुत मजे की रेसिपी पकाते हैं। आप तो बड़े मजे की रेसिपी पकाते हैं कि ट्राई भी करते हैं तो इतने मजे ही लगती हैं। थैंक यू सो मच। ट्राई भी किया करो प्लीज़, एंड हमें फीडबैक ज़रूर दो। जी जरूर। और ये जो आज आप रेसिपी पका रहे हैं ये तो बहुत मजे ही लग रही है, और ये बनाने में भी इतना मजे ही लग रही है, और इंशाल्लाह मैं ये भी ट्राई करूंगा। बस आपने ट्राई करना है, एंड मुझे पिक्चर खींच के ना आपने टैग ज़रूर करना है इंस्टाग्राम पे। जी, और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। इलायची पाउडर। बस ठीक है, आपका जो जवाब है ना हमने नोट डाउन कर लिया है। लकी ड्रॉ होगा और उसमें अगर आपका नाम आ गया तो आप जीत जाओगे एनेक्स का कटर। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैं क्या कर रहा हूँ, अब दूसरी रेसिपी का टाइम आ गया, लेकिन सबसे पहले लेंगे एक छोटी ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारा मलाई डिज़र्ट अवन के अंदर है। मेक श्योर करें 180 डिग्रीज प्री हीटेड अवन हो आपका। बस थोड़ी सी देर इसको रखना है, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, कम से कम 2 मिनट इसको रखेंगे। अच्छा सा बस एक कलर आ जाए, एक बबल आ जाए, इसको फ़ौरन निकाल देंगे। जस्ट कीप एन आई ऑन द डिज़र्ट। अच्छा सा बस एक बबल आ जाए तो फ़ौरन निकाल देना है। नेक्स्ट जो हम मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, ये एक रेस्टोरेंट स्टाइल मंचूरियन बनाने जा रहे हैं। ये सिग्नेचर रेसिपी है मेरी, एंड इसमें 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो रेस्टोरेंट वाले डालते हैं, जो मैं आज आप लोगों को सीक्रेट जो है ना मैं आज बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें डलती हैं, जो रेस्टोरेंट में जो एक्चुअल जो आप लोग खाते हैं ना, बोलते हैं ये घर में क्यों नहीं बनता है। तो वही रेसिपी आज मैंने कहा कि चले आज आपके सामने बता दूं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा बता दूं, मेरे पास एक फ़ैन मेल आई है, एंड ये आई है मोहम्मद हफीज़ कुरैशी साहब की तरफ से। थैंक यू सो मच। ये मैं इसको आराम से पढ़ूंगा, एंड बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ख़त लिखा है, तो बड़ी खुशी होती है जब आप लोग इतना हम लोग का प्रेस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अब आप देख सकते हैं वॉक भी आ गई है, एंड यहाँ पर फ्राइंग पैन भी आ गया है। अज्जा बता देता हूँ आज आपको सारे क्या हैं। मेरे पास 150 ग्राम्स ऑफ चिकन है, बोनलेस चिकन। अच्छे तरीके से क्यूब्स कर लें, ज़्यादा बड़े क्यूब ना हो, छोटी क्यूब्स हों। एक अंडा है, अंडे की सफ़ेदी इसके अंदर जाएगी। कॉर्नफ्लावर है। अब देखिए कॉर्नफ्लावर ज़्यादा ना डाला करें, होता है कि हम लोग कॉर्नफ्लावर बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं, तो इसमें समझे कि हाफ़ टी स्पून आप डाल दें कॉर्नफ्लावर, फिर ग्रेजुअली ऐड करते रहें। अब ये सारी चीज़ें ना आपने खुद देखनी है कि कितना चिकन लेना है। कभी कभार 300 ग्राम ले लेते हैं, 400 ग्राम ले लेते हैं, फिर कॉर्नफ्लावर कम हो जाता है, अपने हिसाब से डालें। यहाँ पर सॉल्ट है, यहाँ पर वाइट पेपर है,
एंड साथ साथ हमारे पास क्या जो इसकी जो मेन जो ग्रेवी बनेगी वो बनेगी यहाँ पर तिल के तेल से। सेसमी ऑयल जो होता है उसी से एक फ्लेवर जो आता है ना वो आएगा तिल के तेल से। यहाँ पर मेरे पास समझे हाफ कप केचप है, यहाँ पर मेरे पास है पाइनएप्पल जूस इसमें जाएगा 1 कप। यहाँ पर गार्लिक प्रॉपर तरीके से चॉप है। अब एक और चीज़ मैं बताऊँ, गरम मसाला इसमें समझे 1 पिंच जाता है। थोड़ा सा एक स्पाइस लेवल हमारे क्योंकि हम लोग को देसी पसंद है एंड ऑब्वियसली जो भी रेस्टोरेंट्स हमारे कराची में मिलते हैं, हमारे मुल्क में मिलते हैं, वो सारे देसी टच में ही होते हैं, ऑथेंटिक नहीं होते। तो ये गरम मसाला जाएगा। यहाँ पर चिली बटन्स हैं, बटन चिली जो होती हैं वो जाएंगी इसमें। सोया सॉस है, स्प्रिंग अनियंस आपने देख सकते हैं हर चाइनीज़ खाने के ऊपर स्प्रिंग अनियन जाता है। तिल है यहाँ पर मेरे पास, चिकन क्यूब है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, स्लरी बनाना है। स्लरी क्या होता है, कॉर्नफ्लावर और पानी, ताकि आपकी जो ग्रेवी है वो अच्छे तरीके से थिक हो जाए। वो डालेंगे इसमें। यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑफ मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था, उसमें पानी डाल के हल्का सा पेस्ट बना के ग्रेवी में डाल देंगे। यहाँ पर 1 पिंच है मेरे पास जर्दे का कलर। थोड़ा जो ग्रेवी का जो एक्चुअल कलर होता है ना वो रेड वाला जो होता है वो सारा फ्लेवरिंग डाली होती है, जो एसेंस होता है या तो उसमें रंग डालते हैं, जो एक्चुअल जो होता है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, तो रंग हम डालेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे बनाते हैं। यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर 150 ग्राम ऑफ चिकन है मेरे पास। अब क्या करना है, हमने अंडे की सफ़ेदी लेनी है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं उसमें पूरा अंडा भी डाल देते हैं, लेकिन अपने हिसाब से आप देखें आपको जैसे सही लगे। ये नहीं, इसमें हम सफ़ेदी डाल देंगे। 1 सफ़ेदी गई। यहाँ पर गया कॉर्नफ्लावर, यहाँ गया नमक हस्बे ज़रूरत एंड वाइट पेपर। ये समझे हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है। एंड नमक जो है ना अपने हस्बे ज़रूरत डालें आप, जितना आपको सही लगे। यहाँ पर मैं इसको हमने शैलो फ्राई करना है। दैट्स इट, इसमें कुछ और नहीं जाएगा। आप वो जो होता है ना, लोग बोलते हैं इसमें चावल का आटा जाएगा, ये जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा इसमें। दैट्स इट। इसको बस हल्का सा हम लोग करेंगे फ्राई, शैलो फ्राई करना है। जब ये अच्छा सा कलर हो जाएगा उसको फिर हम ग्रेवी बनाएंगे, ग्रेवी में डालेंगे। और चिकन जब भी आपने डालना हो ना सबसे एंड में डाल दें। अच्छा, मैं अपने जो डिज़र्ट है उसको भी देख लूँ। यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेनर है, ये पूरा स्टैंड, ताकि मैं आपके सामने दिखा दूँ, क्योंकि उसको ज़्यादा हमने कलर नहीं देना। इट्स टोटली डन। ये ले, बिस्मिल्लाह। अब मैं आपको ना एंड में सर्व करके दिखाऊंगा। मेरे पास आपकी मर्ज़ी है, आपको गोल्ड फ्लेक डालना है या तो समझे सोने का वर्क जो होता है या चांदनी का वर्क होता है, उससे थोड़ा अपीलिंग लगता है। खोपरा है मेरे पास, उसे एंड में वो भी डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर ऑयल हो जाए फिर हम चिकन के जो क्यूब्स हैं ना वो इसमें डाल देंगे। साथ साथ हमने ग्रेवी बनानी है। अच्छा, इसके अंदर कोई वेजिटेबल नहीं जाएगी। अब आप लोग क्योंकि ऑप्शनल होता है, अपने वेजिटेबल्स जितना भी आपने इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जितना सिंपल आपकी ग्रेवी हो ना उतना मज़ा आता है। बॉयल्ड राइस के साथ खाएं, वेजिटेबल राइस के साथ खाएं, एग फ्राइड राइस के साथ खाएं, दैट्स टोटली अप टू यू। चिकन के लिए हमारा जो ऑयल है, अब आई थिंक इसको थोड़ा सा चेक कर लें, बस ये आ जाए ना ऊपर बबल हो जाए, बस सही हो गया। इसको एक एक करके हम डालेंगे इसमें, यानी अच्छा सा कलर आ जाए, फिर हम इसको निकाल के ग्रेवी में डालेंगे। ये बहुत ही समझे वर्सेटाइल डिश है एंड हर घर में तो बनती रहती है ये। एंड होता ये है कि अब हम लोग हमेशा ये बिरयानियाँ, पुलाव, ये चीज़ें बनाते रहते हैं, तो थोड़ा एडिशन क्या करें अपनी दावतों में भी, ताकि थोड़ा चेंज आए। क्योंकि एक ही चीज़ खा खा के ना हम लोग भी वैसे तंग आ जाते हैं, तो अच्छा अपनी दावतों में ऐड किया करें ऐसी ऐसी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें, जिससे आपके मेहमान भी बोलें कि चलो एक जगह तो है कि जहाँ बिरयानी पुलाव नहीं मिल रहा, कुछ और मिल रहा है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर शैलो फ्राई कर रहा हूँ चिकन को, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए फिर निकाल लूँगा। आप लोग जाएँ छोटी सी ब्रेक पे। बैक फ्रॉम द ब्रेक। भाई ये बहुत पटाखे मार रहा है हमारा जो चिकन है ना, बस एहतियात करें बच्चे चूल्हे के करीब ना आएँ। हमारा चिकन हो चुका है, यहाँ पर मैं चिकन को निकाल लूँ एंड फिर हमने क्या करना है यहाँ पर सिंपल। अच्छा, ये रहा, इसको हम रखते हैं इधर। यहाँ पर चिकन को निकाल के ना हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेवी पे एंड बड़े मज़ेदार सी ये ग्रेवी बनने वाली है एंड रेस्टोरेंट स्टाइल में बिल्कुल। एंड जब आप लोग ट्राई करेंगे ना आप लोग बड़ी दुआएं देंगे। ना
अच्छा, हमारे पास कॉलर आयजा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साद भाई, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। साद भाई, मैंने ना मफिन्स बनाए थे, मैं आपको आज इंस्टाग्राम पर सेंड करूँगी उसकी पिक। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। कैसे बने? मैंने आपसे आपकी रेसिपीज देखती हूँ, आप बनाते हैं। आपने लास्ट वीक शायद ब्राउनीज भी बनाई थी, वो भी मैंने ज़रूर ट्राई की थी। अभी आपने टीवी पर बताया कि मुझे पिक भी सेंड किया करें, तो फिर मैंने बनाई है, तो मैं आपको ज़रूर सेंड करूँगी। बिल्कुल लाजमी आपने पिक भी सेंड करनी है और भी रेसिपीज जितनी है ना सारी ट्राई करनी है, ठीक है? मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहती हूँ। बिल्कुल। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी, उसका आंसर है इलायची पाउडर। ओके, अच्छा भाई, अगर आपका जवाब जो है ना दुरुस्त है, वैसे लकी ड्रॉ होता है, लकी ड्रॉ के बाद फिर विनर अनाउंस होता है। आपका नाम हमने ऐड कर लिया है, ठीक है जी? जी थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, वॉक का काम वापस आ चुका है। अच्छा, वॉक जो है ना आपने बड़ा देख के इस्तेमाल करनी, क्योंकि चिकन विकन जो भी चीज़ आप बनाएंगे ना वो सारा जल जाती है बहुत जल्दी, तो जल्दी जल्दी बस सॉटे करना होता है वॉक में। लेकिन हम यहाँ पे ग्रेवी बना रहे हैं, क्योंकि वॉक का और जो नॉर्मल बर्तन होता है उसका जो फ्लेवर होता है इटसेल्फ, आपके यूटेंसिल्स जो होते हैं ना वो बड़े काउंट करते हैं। तो उस चीज़ का आपने बड़ा ध्यान रखना है। जब भी आप चाइनीज़ बनाएं, एक छोटी सी वॉक ले लें, उसमें बनाया करें चाउमीन, कोई भी आपकी ग्रेवी होती है। फिर जब आप देखेंगे ना, कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा। अच्छा, मिसेस उज़ैर फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। ये तिल का तेल गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू साद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम, और ये जो मैं आज ही ट्राई करूंगी, बोनलेस चिकन मेरे घर में ही है, इंशाल्लाह ताला अभी बनाती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट हो गया, आपने अभी बनाना है। एंड प्लीज़ मुझे बताना भी कि कैसा बना है, ठीक है? हाँ जी ज़रूर, ऐसे ही है। और इंशाल्लाह आपको इंस्टाग्राम पे भी आप टू ड्रेस मुझे मिले थे आपके इंस्टाग्राम पे। जी जी। तो दोनों आपके ही ड्रेस हैं, दोनों पे सेंड करूँ कि कोई एक है आपका? नहीं, आप मसाला पे भी कर सकती हैं, एंड हंगरी इन के टाउन मेरा हैंडल है, आप उसमें भी कर सकती हैं। हाँ ठीक हो गया इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, आपका क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी जी जी। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगी। बिल्कुल। आंसर तो आपका है इलायची पाउडर, और इंशाल्लाह ये भी मैं अभी ट्राई करती हूँ। घर में ब्रेड भी है, और ये बहुत अच्छा हो जाता है कि वो चीज़ें जो घर में अवेलेबल होती हैं और बिल्कुल। वही यूज़ करते हुए हम चीज़ें बना सकते हैं, और बड़ी जल्दी बन जाती है। बिल्कुल, यही हमारा मोटिव होता है कि जल्दी जल्दी चीज़ें बन जाएं। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने इलायची पाउडर यूज़ किया है, तो इसकी जगह पे अगर ना भी करें तो डजंट मैटर, अब वो वनीला एसेंस यूज़ कर सकते हैं। आप वनीला एसेंस करेंगी तो वनीला का वो टेस्ट आएगा, क्योंकि देसी थोड़ा सा हम टच देना होता है। तो आप इलायची पाउडर जब डालेंगी ना, तो उसका एक अलग ही एसेंस होता है, आपको पता तो है। हाँ जी, और क्योंकि आपने वो कस्टर्ड भी तो ऐड किया है ना, और अगर ना भी डालें तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, कोई, आप देखिए, मैंने आपको कहा है कि बेसिक रेसिपी मैंने आपको दे दी, आप अपनी वेरिएशन जितना हो सकता है आप कर सकते हो उसमें। ओके ओके। अच्छा, मैं अस्मा फ्रॉम लाहौर हूँ। मैं मिसेस ज़ैर आई थिंक नाम आ रहा था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, करेक्ट कर लेंगे इसको। ठीक हो गया। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे ग्लेज सिखानी है, वो स्ट्रॉबेरी मैंने स्ट्रॉबेरी बनाए थे। ग्लेज मैं आपको एक काम करता हूँ, अभी आपको बता देता हूँ। अभी भी फ़ोन बंद करें, मैं आपको बता वो देता वाली हूँ। वाइट चॉकलेट के साथ वाली, वो शुगर वाली नहीं बतानी, वाइट चॉकलेट ठीक वाली है, बतानी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया था, मैंने तिल का तेल डाला था सबसे पहले, उसके बाद मैंने गार्लिक डाल दिया था। एंड गार्लिक को अच्छे तरीके से सॉटे करना है, क्योंकि वॉक है तो ये जलना शुरू हो जाता है। इसमें मैंने पाइनएप्पल जूस डाला है, केचप डाली है, एंड यहाँ पर हम डालेंगे एक क्यूब सोया सॉस भी मैंने इसमें डाल दी है। एंड यहाँ पर गई काली मिर्च, आप हस्बे ज़रूरत डालें इसमें, एंड थोड़ा सा नमक को बस अपने हिसाब से डाला करें। एंड अब इसमें हम डाल देंगे पानी, ये लें, समझे, 1 कप के हिसाब से आपने पानी डाल देना है इसमें। एंड आँच को मैं कर देता हूँ तेज़, क्योंकि अच्छे तरीके से जब ये बॉयल होगा ना, तो इसमें हम लोग डालेंगे ये हमारा कॉर्नफ्लावर जो है। अच्छा, और सीजनिंग अगर करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, काली मिर्च थोड़ी सी और डाल रहा हूँ। अच्छा, हमारे पास मिसेस उज़ैर अब आई हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। जी बहुत अच्छा शो है आपका, और
बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। बहुत हो रही है, बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा कि कॉल मिल गई। आपको वेलकम करते हैं बेक विद एन एक्सपर्ट पे। जी, बहुत अच्छे प्रोग्राम है, हम लोग ट्राई करते हैं रेसिपीज। मेरी एक फरमाइश थी, बिल्कुल, फरमाइश करें। आप जिंजर कुकीज बनाना सिखा देंगे? बिल्कुल सिखा देंगे। जी, मुझे पसंद है, मैं बनाऊंगी। आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी, मैंने और भी चीज़ें ट्राई की थी, बहुत अच्छी बनी थी। बस आपने क्या करना है, जब भी ट्राई करें ना तो पिक्चर ले लिया करें ताकि मैं भी शेयर करूं फिर। जी जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं पिक्चर लेके भेजूंगी। और आपके सवाल मैंने नहीं सुना आज का। अच्छा, सवाल ये है कि मैंने कॉल बनाने में लगी हुई थी। जी नहीं कोई बात नहीं। मैंने मलाई डिज़र्ट बनाया है तो उसमें मैंने एक पाउडर डाला है एसेंस के लिए। अच्छा, आपने इलायची पाउडर यूज़ किया है इसमें? बस आपका अगर जवाब दुरुस्त है तो लकी ड्रॉ होगा, अगर उसमें आपका नाम आ गया तो फिर आप जीत सकेंगे एनिक्स का बहुत अच्छा हमारा जो कटर है, फ्रूट कटर है, वेजिटेबल कटर है। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से एक उबाल आ जाए फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास कॉर्नफ्लावर है और उससे पहले मेरे पास जो बटन चिलीज़ हैं वो इसमें डाल देंगे। मैंने इसमें पानी डाला है 1 और आधा कप पानी डाल दिया ताकि अच्छे तरीके से इसकी ग्रेवी, अब ग्रेवी जितनी आपने बनानी हो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर पानी। एंड जो फ्लेवरिंग जो है ना, अच्छा नमक आपने इसमें कम रखना है। नमक इसलिए कम रखना है क्योंकि सोया सॉस इसमें गई हुई है, सेसमी ऑयल गया हुआ है, उसमें नमक होता है तो वो और एडिशन हो जाएगा नमक का। तो नमक जो है ना वो आपने कम रखना है इसमें। बस ये अच्छे तरीके से ये उबाल आ जाए। अच्छा, इसी टाइम पे आपने क्या करना है, वेजिटेबल्स डालनी है एंड फ़ौरन जो कॉर्नफ्लावर है ना वो इसमें मिक्स करके डालना है, स्लरी बनाना है पानी के साथ। एंड फिर उसके अंदर हम डालेंगे सबसे एंड में चिकन, ताकि क्योंकि चिकन जो है ना हमारा बड़ा क्रिस्पी बना हुआ है, अगर आप देर तक छोड़ दें ग्रेवी में तो सॉगी हो जाएगा। तो सबसे एंड वाला जो काम होता है ना चिकन, उसमें आपने डालना है। अच्छा, जाते जाते हम लोग, मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊं कि आप देख सकते हैं सबा का मैगज़ीन आया है इस बार। इसमें सारी रेसिपीज़ हैं, मेरी है, मानूर की है, शिरीन आपा की है, सबा की है सेल्फ, सारे जितने भी हमारे शेफ्स हैं उनकी रेसिपी है, सारे समझे कि सारे सीक्रेट्स जो है ना वो इस मैगज़ीन में है। तो कोई भी बुक स्टोर जाएँ, वहाँ से जल्दी लेकर आएँ ताकि सारी जो चीज़ें आप लोग बना सकें। अच्छा, अब जाएं आप लोग एक छोटी सी रिकैप ब्रेक पे ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। मैं इसको भी थिक कर रहा हूँ एंड चिकन डाल दूंगा, फिर आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मलाई डिज़र्ट अज्जा, मिल्क विथ क्रीम 1 कप, चीनी 1 खाने का चमचा, दूध 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, दूध 500 ml, कंडेंस मिल्क 3 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, दूध 1/4 कप, कस्टर्ड पाउडर 2 खाने के चमचे, रेगुलर ब्रेड स्लाइसेस 8 अदद, स्लाइस्ड मीडियम बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत, ज़ाफ़रान रेशे चंद अदद, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: दूध, चीनी और कॉर्नफ्लावर के साथ मलाई बनाकर एक तरफ रख दें। दूध, कंडेंस मिल्क, चीनी, दूध, कस्टर्ड पाउडर और फिर ब्रेड स्लाइसेस से मिक्सचर बनाकर ऊपर मलाई फैला दें। ब्रेड को मिक्सचर में भिगोकर 2 मिनट बेक करें। स्लाइस्ड बादाम, पिस्ते, ज़ाफ़रान और पिसी इलायची डालकर गरम सर्व कर दें। सिग्नेचर मंचूरियन अज्जा, चिकन क्यूब्स 150 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, अंडे की सफ़ेदी 1 अदद, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। ग्रेवी के लिए तिल का तेल 1 खाने का चमचा, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, केचप आधा कप, पाइनएप्पल सिरप आधा कप, पिसा गरम मसाला 1 चुटकी, गोल लाल मिर्च 3 से 4, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिकन क्यूब 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, तिल हस्बे ज़रूरत, हरी प्याज गार्निश के लिए, कॉर्नफ्लावर और पानी मिक्सचर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन क्यूब से कॉर्नफ्लावर, अंडे की सफ़ेदी, सफ़ेद मिर्च और नमक से मैरिनेट करें, फिर गोल्डन फ्राई कर लें। एक बर्तन में तमाम अज्जा डालकर ग्रेवी तैयार कर लें, फिर हरी प्याज से गार्निश करके चावल के साथ सर्व करें। ब्रेक। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो वॉक है सिजल हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दूँगा एंड कॉर्नफ्लावर क्या करना है, स्लरी बनाना है आपने एंड इसको बस समझे अब हाई फ्लेम पे इसको रखना है आपने, बिल्कुल हाई फ्लेम पे, या हाई फ्लेम पे होगा। अच्छा सा ये गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं। एंड अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने ये जो चिकन है ये डाल देना है। चिकन के पीसेस गए, अब थोड़ा सा और ये समझें कि सिजल होगा, समझे आपका जो मंचूरियन है वैसे रेडी हो चुका है। बस एक अच्छा सा सिजल आ जाए, जो पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो इवेपोरेट हो जाए एंड इट्स डन।
यहाँ पर सिजलिंग प्लेटर भी मैंने निकाल लिया है, ताकि जैसे आपको रेस्टोरेंट में देते हैं ना एग्जैक्टली आपको वैसे ही मैं यहाँ पर सर्व करूँ, ताकि आपको आइडियाज़ मिलें। यहाँ पर हमारे ब्रेड रोल्स भी हो गए हैं कंप्लीट, बस थोड़ा सा खोपरा ऊपर मैं डाल रहा हूँ। ये एंड एक्स्ट्रा अगर आपने और भी कोई चीज़ डालनी है आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास समझे जैसे सिजल हो ही रहा है, ये बस थोड़ा सा ऊपर ये एक एंड ये लें, बस हल्का सा ऊपर लगाना है इसको ताकि अपीलिंग लगे। एंड हमारे जो नेक्स्ट ये जो प्लेटर्स मैंने रखे ना उसमें मैं आपको निकाल के दिखा दूं ताकि सर्विंग हो जाए प्रॉपर तरीके से। थोड़ी ग्रेवी डालेंगे इसमें। ये एक प्लेटर ये रहा हमारा, दूसरे में भी बस जल्दी जल्दी एंड का आपको पता है टाइम होता है, टाइम होता नहीं है हमारे पास इतना। एंड ये लें, ये गया ऊपर इधर इसमें। एंड थोड़े से समझे इसमें तिल गए, ये लें। एंड लास्ट थोड़े से ग्रीन्स, ये लें। एंड जो हमारा आखिरी जो प्लेटर है उसको मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि अच्छा से सिजल हो जाए। ये लें, इसको बंद करते हैं, इसको यहाँ थोड़ा ले आते हैं। ये लें, जितना हो सके आप इसमें डालें। देख रहे हैं ना फुल सिजल, और इसी तरीके से आपको रेस्टोरेंट में मिलता है ये जी हमारा जो प्लेटर है ये हो गया प्रॉपर। ये एंड आखिरी में बस थोड़े से ग्रीन्स जो है ना वो रखेंगे ऊपर। ये लें एंड वी आर डन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ रेसिपीज़ ट्राई करें, फीडबैक दें मुझे एंड मेरी टीम को। दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखें। ऐसे देखते रहें मसाला टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।